हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। चलिए हम कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं और इसका पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। तो पहले चैप्टर की जो प्रश्नावली चल रही है 1.2 चल रही है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए हैं, इसमें से हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसका सेकंड और थर्ड। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसका सेकंड है 7√5। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है क्या ये अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लेंगे। ठीक है, हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 7√5 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे 7√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानकर इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। तो देखिए जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7√5। ठीक है, यानी कि p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप p बटे क्यों ले सकते हैं, a बटे b ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेंगे a बटे b और यहाँ पर a और b दो पूर्णांक हैं। ठीक है, जो ये हमारी भिन्न है। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। a और b दोनों पूर्णांक होना चाहिए और पूर्णांक है। और b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, यानी कि b बराबर 0 नहीं है। हर वाली संख्या में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए अब जब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 7√5 के साथ गुणा में है तो इसको इधर लाएंगे, ये भाग में आ जाएगा। इधर बचेगा √5, a/b इधर पहले से है और ये 7 इधर भाग में आ जाएगा तो ये b के साथ आ जाएगा। ठीक है, 7b। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिए, a और b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये जो इधर वाली संख्या है ये पूर्णांक हो रही है। ठीक है, और जो पूर्णांक है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है और इधर √5 ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें √5 हमने सिद्ध भी किया था कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a और b तथा 7 पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है। संख्या है और यहाँ बायां पक्ष √5 अपरिमेय है। अपरिमेय है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा परिणाम है वो विरोधाभासी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए जो परिणाम प्राप्त हुआ है वह
विरोधाभासी है, विरोधाभासी है। अतः 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका लास्ट है 6 + √2, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार से सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए 6 + √2, 6 + √2 को भी सिद्ध करना है कि ये अप्रिमेय संख्या है। तो इसको भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इसका उल्टा मान लेंगे, माना 6 + √2 एक प्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। माना 6 + √2 एक प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या है। तो जब ये प्रिमेय संख्या है तो हम इसको भिन्न के रूप में ले सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर a/b, यहां लिखेंगे, यहां a और b दो पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, और b बराबर 0 नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने भिन्न ली है वो पूर्णांक है, ठीक है, और हर की संख्या में 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर 6 इसके साथ प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा √2 बराबर a/b -6। आगे सोल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेंगे कि 6 के नीचे 1 है, ठीक है। 6/1, 1 की गुणा इसमें करेंगे a में, a रहेगा, और b की गुणा इधर 6 में करेंगे तो ये 6b आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा b। तो चलिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पर a - 6b और नीचे b आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर a और b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये जो इधर वाली संख्या है ये पूर्णांक है, और जो पूर्णांक है तो ये प्रिमेय संख्या है, और जो इधर बायां पक्ष है √2 ये अप्रिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां a और b तथा 6 पूर्णांक हैं, तथा बायां पक्ष √2 अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो यदि बायां पक्ष अप्रिमेय है और दायां पक्ष प्रिमेय है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं हो सकता आपस में, ठीक है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो परिणाम हमें मिला है वो विरोधाभासी परिणाम है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ है, ठीक है। अतः 6 + √2 अप्रिमेय
अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो आपको यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से कक्षा 10 की गणित की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।